अस्सलाम वालेकुम। व्हाट वी गोइंग टू बी डूइंग टुडे इज स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई टेस्ट आ रहे हैं, क्विज आ रहा है या देयर इज मिड टर्म अप्रोचिंग, तो मेजॉरिटी 8 डायग्राम्स है वैसे आपके स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन उसमें से हम 4 या 5 इस वक्त टैकल कर लेंगे। उनमें से 2 तो वैसे ही बार चार्ट और पिक्टोग्राम है, तो वेरी सिंपल, वो इसमें नहीं है। उसके अलावा जो बाकी 6 रह जाते हैं, एग्जैक्टली 6, उनमें से हमने 4 या 5 इसमें टारगेट कर लें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। उसमें मैं आपको क्विकली बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है, जो इस किस्म का लगता है। मिन मीडियन मोड का क्वेश्चन था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर आउट ऑफ फेयर। उसमें मीडियन इंटरक्वार्टर रेंज ये वो आ जाता है। वी गॉट अ क्वेश्चन ऑन मीन टेबल में से कैसे कैलकुलेट करना। बाय द वे दिस इज आल्सो वन ऑफ दोज डायग्राम्स। इसको कहते हैं दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। देन वी गॉट पाई चार्ट के क्वेश्चन करेंगे और फिर एक स्कैटर प्लॉट क्वेश्चन करेंगे। तो हेयर वी गो, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वी गॉट सम स्टूडेंट्स ओवर हेयर, जो कि जिनका होमवर्क का टाइम रिकॉर्ड किया गया कि कौन सा कितना टाइम लेता है, राइट। बॉयज़ और गर्ल्स में से 0 से लेके 3 आवर्स तक रिकॉर्डिंग हुई हुई है। उसमें से आधे घंटे के अंदर अंदर कौन कर लेते हैं? गर्ल्स में देयर इज नो वन ओवर देयर। बॉयज़ मोस्टली फॉन्ड ऑफ शॉर्टकट्स। 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 3 आधे घंटे के अंदर ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये डिवीजन है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम मिलता जुलता है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेसिकली भी क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा, लेकिन यू टेक द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल। आपने इसके अगेंस्ट ये प्लॉट करना है। बेसिकली मकसद क्या है? दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, बट दैट इज फ्रीक्वेंसी cumulative frequency. Frequency polygon is closely linked to a histogram. So let's do this. इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। What do I mean by that? अगर आप एक हिस्टोग्राम बना लो, ठीक है, हिस्टोग्राम कौन सा? ये इस किस्म का जो लगता है। एंड व्हाट इज दिस हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग? 0.5 से 0 से 0.5 हमारे पास जो गर्ल्स हैं कितनी है? 0, राइट। तो ये एक बार है विद फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर जाएं तो 0.5 से 1 पे हाउ मेनी गर्ल्स डू वी हैव ओवर हियर, जो इस टाइम के अंदर अंदर होमवर्क कंप्लीट करती है 0.5 से 1, आधे घंटे से 1 घंटे तक। वीव गॉट 5 गर्ल्स, राइट। सो ऑन एंड सो फोर्थ, 1 से 1.5 वीव गॉट 8 गर्ल्स। इनके जो मिड पॉइंट होते हैं इन बार्स के, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। ब्लू वाले को अभी इग्नोर करना है, पिंक की बात हो रही है और येलो की। ये मिड पॉइंट हो गया। हर बार का जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करते जाओ, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। अब इसको अगर हम हटा दें यूं, तो मकसद ये है बताने का कि हिस्टोग्राम जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। लिंक्ड जरूर है, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे? मैंने ऊपर एक मिड पॉइंट्स का रो बना ली, उन मिड पॉइंट्स की वैल्यूज लिखी। लेट मी जूम इनटू दिस। मिड पॉइंट्स की वैल्यू लिखी तो 0.25 पे 0, ये हमने प्लॉट कर दिया। 0.25 पे 0, फिर 0.75 पे 5, बिकॉज गर्ल्स का ग्राफ प्लॉट हो रहा है अभी, तो सिर्फ पहली रो देखेंगे 0.5 पे 5। देन वी गॉट 1.25 पे 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये कंप्लीट कर दिया, राइट। इसी तरह वी डिड दैट सेम प्रोसीजर फॉर द ग्राफ ऑफ बॉयज। 0.25 पे 3, 0.75 पे 3, and so on and so forth. If you take a look at the graphs, this is what it's going to look like, blue wall. Done? अब वो कह रहे हैं मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप वो होता है मॉडल ग्रुप फॉर गर्ल्स, मॉडल ग्रुप फ्रॉम गर्ल्स। मीन मीडियन मोड 3 एवरेजेस है ना, ये एवरेजेस तीनों क्यों कहलाती हैं वो भी समझाया है पिछली वीडियो में जो सीरीज में लगी हुई है। मॉडल ग्रुप बेसिकली रिफर्स टू मोड। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां से देख के बताओ किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इन वैल्यूज में से हाईएस्ट कौन सा है? 8। तो आपने ये वैल्यू उठा के, ये 8 नहीं, ये वैल्यू, ये पूरा क्लास इंटरवल उठा के वहां लिखना है। You 1 से 1.5. They are asking us to make a comment describing comparing the distribution time spent by girls and time spent by boys. तो आपने इस ग्राफ को देख के कमेंट बताना है। तो आप क्या बताओगे? अगर आप नोट करो तो पीक यहाँ पे है। पीक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटिटी। क्वांटिटी ऑफ व्हाट? पिंक मैंने कोड किया हुआ फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। The majority of the students which are that are girls lie over here. अगर आप यहाँ से नीचे जाओ, ये देखो यहाँ पे the graph seems to be at its highest point. तो ये सिर्फ इतना, ये क्या टाइम है? 1 से 1.25 आवर्स। वेयर एज बॉयज का ग्राफ सीम्स टू पीक ओवर हेयर, मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे हैं और ये कितना टाइम ले रहे हैं? 1.75 आवर्स। तो जनरली एक कॉमेंट ये बन सकता है कि द बॉयज आर टेकिंग मोर टाइम टू सॉल्व
और डू देयर होमवर्क्स देन गर्ल्स, राइट? सेकेंडली आप ये कह सकते हो यू कैन कॉमेंट ऑन देयर रेंज। रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट और लोएस्ट किस चीज़ की? यहाँ से टाइम्स की। इस कैटेगरी में तो कोई गर्ल है ही नहीं जो आधे घंटे से आंसर कर ले, और मैक्सिमम वैल्यू उनकी 3 है। तो जब आप हाईएस्ट वैल्यू में से 3 माइनस 0.5 करोगे तो 2.5 की रेंज आएगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और इफ यू कैलकुलेट द रेंज फॉर बॉयज, देखो रेंज फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट नहीं होती, टाइम्स की वैल्यू से होती है। यहाँ पे इनकी हाईएस्ट वैल्यू 3, बिकॉज यहाँ पे भी वैल्यूज हैं, और इनका यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में भी कोई ना कोई बंदा है, 3 लोग ऐसे हैं जो कि आधे घंटे के अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनकी बॉयज़ की जो वैल्यू है फॉर रेंज दैट्स स्लाइटली हायर। एक ये कह सकते हो। इफ़ दैट डज नॉट मेक सेंस तो आप ग्राफ वाला ही वो समझा सकते हो। और एक और कमेंट आप इस पर क्या कर सकते हो, टेक अ लुक। एक अभी हमने डिस्कस किया कि जी मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज आर टेकिंग मोर टाइम देन गर्ल्स। गर्ल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीक है ग्राफ की, तो दैट दे टेकिंग लेस टाइम। व्हाट अदर कमेंट कैन वी मेक? थिंक, पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड थिंक। One comment we made so far is on the mode. One comment that we've made on is by visual depiction भी हमने देखा है कि कौन सा कितना टाइम ले रहा है. In case if you think this is not making sense, let me show you. ये हमारे official comments हैं जो उनके marks की में given है, ये देखिए. The mode for the boys is higher. Sorry, हमने अभी ये डिस्कस नहीं किया. Range of times is longer. ये हमने डिस्कस किया था बॉयज़ का, और हमने ये बताया था कि मोस्ट गर्ल्स स्पेंड बिटवीन 1 and 2 hours whereas boys are taking more. तो बट बॉयज टाइम्स आर more evenly spread between 0 and 3. ये भी कह सकते हो. Basically you can't go wrong as long as what you're describing is a depiction, a visual depiction of the graph. यहाँ पे हमने एक चीज़ ये नहीं डिस्कस की, mode for the boys is higher than the mode for the girls. Mode basically is referring to highest frequency. इनका highest frequency is at 1.5 1 से 1.5 hours which is somewhere around here, और यहाँ पे mode is 1.5 से 2 hours जो somewhere around here, because अगर हम नीचे जाके देखो इनकी हाईएस्ट वैल्यू है समवेयर ओवर हियर, इनकी हाईएस्ट वैल्यू है समवेयर ओवर हियर, तो इनका मोड फॉर बॉयज इज हायर एज वेल. रेंज भी ज़्यादा है, मोड की वैल्यू भी ज़्यादा है, और आप वैसे देखते हो कि यार इनका जो ज़्यादातर टाइम लग रहा है बॉयज़ का, दैट्स एक्यूमुलेटेड अराउंड दिस स्पॉट. इवन इफ यू आर एबल टू डिस्क्राइब दैट, यू आर गुड टू गो, यू विल गेट दिस 1 मार्क. ठीक है. यहाँ पे वी गॉट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली बनता किस तरह है वो तो हम इसमें भी नहीं जा रहे, वो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया सीरीज के अंदर. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हमेशा एस टाइप कर्व होगा विच इज गोइंग टू बी राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर यूं ग्राफ बनना हो तो दैट्स गोइंग टू बी अ मोर देन कर्व. ये लेस देन कर्व, इसका दूसरा नाम लेस देन कर्व भी है, वो हमारे कोर्स में नहीं है. तो ये लेस देन कर्व है. यहाँ पे 200 लोग रिकॉर्ड किए जो 5 किलोमीटर की रेस भाग रहे हैं अगेंस्ट सम टाइम. ठीक है. मीडियन टाइम जो आपको कहेगा कि निकालो, तो मीडियन रिफर्स टू, लेट्स वॉच दिस स्केल ऑन द राइट. It has not been made so neatly but it kind of gives a picture. आपकी टोटल 0 से लेके 100 तक वैल्यूज हैं. मीडियन रिफर्स टू 50% वाली वैल्यू डायरेक्ट इन द मिडिल. ठीक है. अपर क्वार्टाइल किसे कहते हैं? 75% ऑफ द वैल्यू, इसका Q3 भी नाम है. लोअर क्वार्टाइल इज 25% वाली वैल्यू, Q1 भी इसका नाम है. ठीक है. अभी मीडियन पे स्टिक करते हैं. 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ द मैक्सिमम. ग्राफ यहाँ तक जा रहा है तो 200 का 50% इज 100. तो वील मेक दैट कैलकुलेशन ओवर हियर. आप 100 पे चले जाओगे, ये रहा 100, और यहाँ से यू गोना टेक हॉरिजॉन्टल रूट. जैसे आप ग्राफ को टच करोगे यहाँ से जाके अब नीचे वैल्यू पढ़नी है. अब इस वैल्यू को पढ़ने का भी तरीका आना चाहिए. ये पिंक लाइन जो ऊपर से आ रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मीडियन. ठीक है. ये मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मीडियन की वैल्यू कैसे हमें पता चलेगी? तो यहाँ से देखो जंप कितने के, 26 से 28, जंप इज ऑफ 2. यू गोना राइट 2 अप इन द न्यूमरेटर. और लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5. आई नो आई डिड नॉट काउंट दिस बिकॉज यहाँ से तो स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5. 2 डिवाइड बाय 5 गिव्स अस 0.4. ये 0.4 क्या रिप्रेजेंट करे? यार हर एक स्मॉल लाइन का जो जंप है 0.4 का होगा. 26 के बाद 26.4, 26.8, 27.2. ठीक है. इन 27.6 और फिर इसके बाद 28 आ जाएगा. तो अगर आपकी लाइन इन दो के दरमियान आ रही है 26.8 और 27.2 के, तो आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली 27.
दिस इज 27.2। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ तो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में 26 लिखो प्लस 0.4 करते जाओ, आपको समझ आ जाएगी कि वैल्यूज कहाँ से आ रही है। इनके डायरेक्ट मिडिल में क्या होगा 0.8, 26, इसको आप 26.8 और 27.2 के मिडिल में क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को उठाओ, ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर आपको वैसे ही देख के समझ आ रही है कि 27 होगा तो हमारा आंसर मीडियन का 27 है, राइट इन द मिडिल। इंटर क्वार्टाइल रेंज सेज यू क्यू माइनस एल क्यू, या अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो आपने 75% ऑफ द वैल्यू निकालनी है, 200 की 25% वैल्यू निकालनी है, फिर इनका ग्राफ पे, रिमेंबर ग्राफ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स एक्सिस की निकालनी है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट्स 3 स्टेप प्रोसेस। अब 75% ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो 75% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू विच इज 200, इसको कैंसिल किया 1 2 और 75 इंटू 2 बिकम्स 150। ठीक है, अब 150 की आपने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, ये रहा 150। ये रहा 150, 150 से आपने राइट पे जाना है। मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे हिट करें वहां पे जाके नीचे वैल्यू देखो तो इट कम्स आउट टू बी 30। इसको मार्क कर लें, राइट यू क्यू नेक्स्ट टू इट, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई। सिमिलरली गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस फॉर 25%। 25% क्या था याद है, 75, 50 और 25 की डिवीजन थी। 75% सॉरी 25% इज लोअर क्वार्टाइल, 25 ओवर 100, इसको सॉल्व करो, 100 और 200 कैंसिल होकर टाइम्स 2 हो जाएगा, 25 इंटू 2 गिव्स 50। 50 की वैल्यू यहाँ से देखें, ये ब्लू में मार्क की हुई है, इसको अगर आप जाके रीड करो, चलो ये लेट मी जूम इन, बहुत छोटा यहाँ से नज़र आ रहा है, ये है वी गो। 50 से आपने जाके रीड करना है, 50 से रीड किया, जो वैल्यू केम आउट टू बी 25। याद है पिछली वैल्यू हमारी 30 थी, तो 30 और 25 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 30 माइनस 25 अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये मिडिल में जो थी ये मीडियन की, जिससे से कोई लेना देना नहीं है, एंड आवर आंसर कम्स आउट टू बी 5। फिर मुझे एकदम से कह रहा है कि ओहो ये तो हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी सब गलत हो गई, इन सब में 1 मिनट और होना चाहिए था, तो मीडियन की वैल्यू क्या है। नो प्रॉब्लम, मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी थी 27, तो आप लिख दोगे थी 1 मिनट और ऐड कर देते हैं, एंड आवर वैल्यू कम्स आउट टू बी 28। और वो कह रहे इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या फ़र्क है, अगर भाई ये वैल्यू 31 भी हो जाए, 1 मिनट मोर था ना, तो प्रीवियस वैल्यूज़ में ऐड करते हैं और ये 26 भी हो जाए, अभी भी आंसर 5 ही आएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो पॉज दिस वीडियो ओवर हेयर, यहाँ पे पॉज करें, रीड दिस क्वेश्चन एंड होपफुली इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। इसी नंबर जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है दैट्स जस्ट प्ले ऑन वर्ड्स, बहुत ट्रिकी नहीं होता यूजुअली। 1 मिनट कम था, 1 मिनट हमने ऐड कर दिया है, इसमें 1 मिनट ऐड क्यों हुआ है, बिकॉज मीडियन टाइम तो आगे जाएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज सेम क्यों रह रहा है, बिकॉज दोनों वैल्यूज 1 मिनट आगे जाएंगी। कौन सी वैल्यू थी, टाइम की, उन्होंने टाइम ही तो कहा था 1 मिनट कम रिकॉर्ड हुआ, तो ये 26 पे मूव कर जाएगी, 30 की जगह 31 पे, 31 माइनस 26, आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज फिर भी सेम ही रहेगी। ओवर हियर वी गॉट अ क्वेश्चन। अब आपको ख्याल होगा कि डायग्राम्स की बात होती थी, ये डायग्राम नहीं है, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, और उस डायग्राम के अंदर ये फर्दर सब कैटेगरी है उसकी कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कहीं ब्रेक नहीं आ रही, 0 से 30, जैसे ही पहली रो एंड हुई है वहीं से अगली रो स्टार्ट होगी, 30 से 60, 60 पे एंड हुई है अगली स्टार्ट होगी। कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। ओवर हियर वी गॉट 50 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ लॉन्ग दिस पेन, एक्सरसाइजिंग का टाइम लिखा हुआ है, कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, तो आधे घंटे में, आधा घंटा कौन एक्सरसाइज करते हैं, 10 लोग, और कौन लोग हैं जो 3 घंटे तक एक्सरसाइज करते रहते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, इस तरह सारी डिवीजन है। एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम, मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मीन कहते हैं सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये सिग्मा इस साइन को कहते हैं, इस वियर्ड से साइन को, सिग्मा का मतलब बेसिकली टोटल है। ठीक है, तो उससे नहीं घबराना आपने। और हेयर वी गो, एक्स की वैल्यू, ये मैं बताता हूँ कि मैं क्यों बना रहा हूँ। एक्स की वैल्यू बेसिक, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ, ये तो नज़र आ रहा है, और ये हमारा एक्स है। अब एक्स की वैल्यू यार 0 से 30 इतनी ज़्यादा लिखी हुई है, कौन सी लेंगे, क्योंकि आपने एफ एक्स का सम लेना है ना, तो एफ और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाओगे तो फिर सम लोगे, तो आपने हमेशा मिड पॉइंट लेना है, याद रखना। आई राइट दिस डाउन, मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल हो इस तरह
तो हमेशा मिड पॉइंट लेना है। इसका मिड पॉइंट है 15, ओवर हेयर 30 और 60 का मिड पॉइंट क्या होगा? I'll recommend take out your calculators and start doing it with me. In case I make a mistake, so you should know okay, where I went wrong, in case, just in case. Its midpoint is going to be 45, 60 and 90 ka midpoint is going to be 75, 90 and 120 ka midpoint is going to be 105, 120 and 150, 135, 165. ऑल राइट, यहाँ पे सिनेरियो अब क्या है कि अब आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वी गोइंग टू मेक अ न्यू कॉलम ओवर है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू शुड हैव द वैल्यूज। एफ एक्स लिख देंगे, अब 15 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू गेट, आपको आता है 150 पहला नंबर, राइट। This is important so that we do not mess up the values. 45 into 15 gives us 675. I know this is a bit of a tedious calculation, but आपने इसी तरह ही करना है। 825, 105 into 7, 735, 135 into 5, which is 675, 135 into 2. ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया है? ये बॉक्स आपका होगा सिग्मा एफ एक्स का। जब एफ एक्स को आप टोटल लोगे, सम लोगे, ऐड करोगे, दैट्स गोइंग टू बी सिग्मा एफ एक्स। लेट्स ऐड देम अप। 150, 675, 825 plus 735 plus 675 plus 330, 3390, 3390 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा एफ कैसे कहते हैं, ये इन चारों को ऐड करें, यहाँ पे वैल्यू आपकी जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ वैसे यहाँ से देख के भी पता चल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें दैट वुड नॉट बी रॉन्ग, डिवाइडेड बाय 50, आवर आंसर कम्स आउट टू बी 67.8। 67.8, नेवर राउंड ऑफ द मीन की वैल्यू। लेट्स होप कि वी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन एंड इफ इट, हाँ इट्स करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो here we go, ये टाइम का क्वेश्चन है, टेक्निकली इसमें ज़्यादा टाइम के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बट लेट्स डू दैट। एक बच्चा है साइमन जिसने टाइम स्पेंड किया ट्यूसडे को थर्सडे को जिम में, उसने बताया हुआ है कि कितनी कितनी देर स्पेंड की। आप ये टाइम लाइन बना के भी कर सकते हो, या अगर आपने ये मेथड सीखना है तो मुझे वो भी बताओ, आई विल शो यू हाउ इट्स डन। मैंने इसको इससे सब ट्रैक किया, बट उसको पहले 24 आवर फॉर्मेट में सब चेंज करके, और आपकी इसमें सब्ट्रैक्शन भी नॉर्मल नहीं होती, टाइम की सब्ट्रैक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। इन यहाँ 47 मिनट्स उसने ट्यूसडे को लगाए हैं, थर्सडे को उसने 45 मिनट्स लगाए हैं, इसको ऐड किया तो उसने हफ्ते में 92 मिनट्स लगाए हैं। पूछ रहा है कि विच इंटरवल इज दिस टाइम रिकॉर्डेड इन, 92 मिनट्स इस इंटरवल के अंदर आएगा, 90 से 120। ये वो बच्चा है कि उस कैटेगरी में फॉल करता है जो 90 मिनट से 120 मिनट्स लगाते हैं, ठीक है। पॉज दिस वीडियो ओवर हियर, इफ दिस डजंट मेक सेंस ट्राई टू लुक एट इट, मेक सेंस आउट ऑफ इट, बिकॉज ये टाइम का क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं, तो आई वोंट बी स्पेंडिंग मच टाइम ऑन इट। हियर वी गो, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हमारे पास जिम में 4 किस्म की मशीन्स हैं, और क्या बता रहे हैं, कैरल इज गोइंग टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, angle of sector, currently this question isn't making much sense, but let's try to understand what's going on. Jim has 4 different types of options. Carol is going to draw a pie chart, sorry, how many times Carol recorded, started to make a table. All right, complete the table. We're supposed to complete the table first. We don't have the total number of people. We have a few sectors that are given. हाँ, बस हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पीपल खुद निकालना है। अगर हमें पास फ्रीक्वेंसी भी है कि कितने लोग हैं, कौन से लोग जो रनिंग में हैं, रनिंग करते हैं, और एंगल ऑफ सेक्टर भी है कि अच्छा सर्कल में उसका कितना पार्ट बनता है, तो कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब बेसिकली अब हमने इक्वेट करना है इन दो चीज़ों को। रनिंग वाले लोग 90 हैं, और हाउ मच स्पेस डू दे टेक अप इन a circle, they're taking up 120 degrees. एक सेकेंड, 120 डिग्रीज।
आप क्या करोगे, यू गोना से ओके नो प्रॉब्लम 120 over 360 of what of the total is equals to 90. I'll repeat what I have done over here कि मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं पता, इसकी वजह से मैं ये वेट्स वाले नहीं निकाल सक रहा भाई कितने रह गए हैं। तो यहाँ से हम टोटल नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 120 लोग आउट ऑफ 360 कहाँ से है, टोटल सर्कल में डिग्री 360 होती है, तो 120 डिग्रीज अगर एक कैटेगरी ने ले ली है तो 120 over 360 हैज बीन टेकन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल का 120 over 360 या 1/3 बेसिकली सिंप्लीफाई टू 1/3 ना, 1/3। The reason I'm not going into too much detail is because this is a ratio question. फ्रैक्शन के इश्यूज हैं ये D1 में सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली, बेसिक इक्वेशन मेकिंग है कि 1/3 एक हिस्सा तीन में से, एक हिस्सा तीन में से 120 इज रिप्रेजेंटिंग वन पार्ट आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 3 पार्ट्स। 120 बेसिकली कैसे आता है, 360 को आप 3 से डिवाइड करो, वन पार्ट आउट ऑफ 3 टोटल लोगों का हम लें तो 90 लोग आते हैं। 90 कहाँ से है, ये नजर आ रहा है। इफ यू डू दैट हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी विच इज, ये 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ, विल गेट 270। अब आप इन तीनों को ऐड करो तो व्हाट डू वी गेट, 90 + 75 + 57 वी हैव 222 222। तो यहाँ पे वेट वाले कितने लोग होंगे, 270 - 222 48। ये इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास नजर आ गया कि वेट्स कितने लोग यूज कर रहे हैं। अब आपने टेबल कंप्लीट करना था, वो कर लेते हैं। यहाँ से ही आप कर लो कि 75 लोग हैं आउट ऑफ 270, 75 डिवाइडेड बाई 270 who are using the rowing machine, right? 75 people out of 270 are using the rowing machine. So what I've done so far is 75 divided by 270 into 360. So 100 degrees, and 57 divided by 270, right, into 360, 76 degrees. How can we check this? If we take the sum of this, if we add them, they should come out to be 360. Let's do that. One आपको यहाँ पे ही दिखा देते हैं कैलकुलेटर पे। Here we go. We got 120 plus 100 plus 76 plus 64, 360. That goes to show हमारा आंसर ये ठीक है। Complete the table, done. Complete the, we're done with this. Now the question says complete the pie chart. पाई चार्ट को कैसे कंप्लीट करना है, हमारे पास दो एंगल्स गिवन है 120 और 64, हमने ये मार्क कर लिया। रनिंग का सेक्टर जो है और वेट्स का। अब दो रह गए 100 और 76 में से जो भी इजी लगे वो बना लेते। लेट्स मेक रोइंग विच इज़ 100 डिग्रीज, दिस इज 100 बाय द वे 100। 100 डिग्रीज का यहाँ पे बनाते हैं। दोज ऑफ यू स्टिल स्ट्रगलिंग विद हाउ टू यूज अ प्रोट्रैक्टर, हियर इज व्हाट वी डू। आपने बेसिकली यूं रख लेना है प्रोट्रैक्टर को, और ये प्लस का साइन है उसका। इट शुड मैच द जीरो वाली लाइन, शुड मैच द जीरो वाली लाइन, बेसिकली द जीरो लाइन शुड मैच द रेडियस दैट इज ड्रॉन ओवर हियर। और यहाँ से आप स्टार्ट कर दो रीडिंग लेना। यहाँ आपने प्रोटेक्टर को अगर यहाँ रखा हो तो दूसरी साइड से भी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल शो यू व्हाट आई मीन। अगर आपने प्रोटेक्टर को यहाँ रख दिया है कि आपने कहा है कि ये वाली लाइन मैच करे, ये ना भी मैच करे तो खैर है, तो नो प्रॉब्लम। आपका यहाँ पे प्लस का साइन है, आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करने लेना शुरू कर दें। होल्ड ऑन, लेट यू मार्क द प्लस साइन विद अ डिफरेंट कलर। ये प्लस साइन क्या है, वो जो प्रोट्रैक्टर की दो लाइन यहाँ पे क्रॉस कर दी। टेक अ लुक एट द प्रोट्रैक्टर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ से रीडिंग ले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 क्रॉस किया और यहाँ पे कहीं 100 होगा। तो यहाँ पे आप मार्क करो, प्रोट्रैक्टर को उठा लें, पिक दिस अप, एंड प्लस का साइन तो खैर प्रोट्रैक्टर पे था। अब आप जब लाइन बनाओगे लाइक दिस, इस लाइन के अंदर से गुजरती हुई जाए, मेक श्योर यू डू इट विद द रूलर, इस तरह नहीं जिस तरह अभी मैंने किया है। तो लेट्स डू दैट विद द रूलर, यूँ। और यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि ये जाके रेडियस सॉरी सेंटर के साथ मैच करियो लाइक दिस। व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ इज मार्क 100, और 100 वाला क्या सेक्टर था, दैट वाज रोइंग, यू गोइंग टू राइट रोइंग ओवर हेयर। और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो 76 ही है और वो साइकिलिंग होगा, उस पर कोई आपको ड्राइंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका साइकिलिंग का 76 रहेगा, राइट। लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर इज अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या करता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करता है आपस में।
जिनका कोई आपस में यहाँ रिलेशन होता है या नहीं होता, या पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव होता है या बिल्कुल ही रिलेशनशिप नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि हेनरी एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा है कि टेम्परेचर क्या है बाहर का और मेरे घर में कंजम्पशन कितनी यूज़ हो रही है, कंजम्पशन कितनी है गैस की। आई रिपीट, बाहर का टेम्परेचर और गैस की कंजम्पशन घर में। अगर जितनी बार ठंड होगी उतनी गैस की कंजम्पशन बढ़ेगी, बिकॉज वो हीटिंग सिस्टम यूज़ करेगा, और जितनी बार टेम्परेचर राइज कर जाएगा ऑटोमेटिकली समर्स आ जाएंगी तो उतनी गैस की कंजम्पशन घर में कम हो जाएगी। बाय दैट लॉजिक जितना टेम्परेचर कम है, ये 0.6 सबसे कम टेम्परेचर, उस दिन गैस की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, और जिस दिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है ये 12.2, तो गैस की कंजम्पशन 140 है एज कम्पेयर टू 740। अब ये क्या हुआ है कि ये चार प्लॉट 5 पॉइंट्स प्लॉटेड है। व्हाट डू आई मीन बाय पॉइंट? 12.2 और 140, 12.2 एंड 140, ठीक है। 13.8 एंड 100, 13.8 एंड 100, राइट। एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, सिंपल। आपने जब ये प्लॉट कर लिया तो आपके ये 5 पॉइंट है जो आप भी खुद प्लॉट करने, वो तो गिवन थे ना। अब ये प्लॉट करने हैं, दिस आई प्लॉटेड देम ओवर हियर, ये ब्लू में। नाउ द प्रॉब्ली, हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन डज दिस स्कैटर प्लॉट हैव? क्या रिलेशनशिप है? तो आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है आपकी गैस की कंजम्पशन कम हो रही है, जैसे ही टेम्परेचर कम हो रहा है गैस की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और इसका भी अगर डिटेल में आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो दैट्स इन माय प्रीवियस वीडियोस इफ आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड देम। अगर नहीं हुई तो हो जाएंगी अपलोड, बट आई मेड श्योर कि मैं पास्ट की पहले वीडियो कर दूं। तो अगर अभी आप देख रहे हो जिस वक्त मैंने भी नहीं अपलोड की, तो प्लीज़ वेट लिटिल वाइल आई विल टेक सम टाइम टू रिकॉर्ड देम एंड अपलोड देम एज वेल। तो यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट किस तरह ड्रॉ करते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सॉरी, कोरिलेशन अभी डिस्कस करते हैं। कोरिलेशन में आप जैसे भी आपको ट्रेंड गिरता हुआ नजर आए ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे नेगेटिव स्लोप होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो दैट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपको यू सी डेटा पॉइंट्स राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड इफ यू सी डेटा पॉइंट्स से कह रहा हूँ ये जो क्रॉसेस हैं जस्ट फार आउट स्प्रेड आउट और कोई आप समझ नहीं सक रहे कि ये क्या है, तो दैट्स नो रिलेशन। लेट मी क्विकली शो यू व्हाट आई मीन। यहाँ पे देखो, ये वो नोट्स हैं जो अभी अपलोड करने हैं, ये रहा। तो अगर ऊपर की तरफ यूँ डेटा पॉइंट्स जा रहे हैं दैट्स पॉजिटिव, इफ इट्स ड्रॉपिंग दैट्स नेगेटिव कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग और वीक अभी हमने स्टडी नहीं करना, दिस स्प्रेड आउट लाइक दिस, तो इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है कि जितनी ठंड होगी उतना गैस ज़्यादा यूज़ होगी, और ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम हो रही है, तो वी गोना से नेगेटिव। लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाते हैं? आपने ये मैंने ऑरेंज लाइन बनाई हुई है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मेक श्योर करना है कि आधे पॉइंट ऊपर और आधे नीचे हो, बस वन स्टैंडर्ड रूल, नो अदर रूल एग्जिस्ट। और ये भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट रूल यू कैन यूज। आधे पॉइंट ऊपर आधे नीचे, ये देखो 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर है, 1 2 3 4 पॉइंट्स नीचे हैं। यू माइट बी वंडरिंग कि ये भी तो 2 पॉइंट हैं, एक ऊपर एक नीचे, आप उसको ऊपर और नीचे कंसिडर कर लो तो अभी इक्वल है। मैंने कंसिडर कर लिया कि लाइन से हल्का सा भी गुजर गई है, सो दे डोंट काउंट। अगर आप उनको करना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल डिवीजन हुई हुई है। दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ फिट यू कैन ड्रॉ। वो क्या करेगा, अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट से आपको कहेगा कि फिर ये वैल्यू के लिए मुझे खास इस टेम्परेचर पे गैस कंजम्पशन निकाल के दो। तो आपने क्या करना है, 7.6 यूजिंग अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, 7.6 पे आपको कह रहे हैं टेम्परेचर बताओ, सॉरी गैस कंजम्पशन बताओ। 7.6 आप नोट करोगे, यहाँ तो गिवन ही नहीं है। 7.6 आप यहाँ ग्राफ से ढूंढोगे, यू कैन गो अप, जहाँ लाइन हिट करे लाइन को, वहाँ से जाके वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ यूनिट्स 44, ठीक है। तो दैट वाज अ क्विक वीडियो ऑन मेजॉरिटी ऑफ बेसिक, हमने इस पर नहीं किए वीडियो डायग्राम्स, हमने इंपॉर्टेंट वाले मेजर डायग्राम्स किए हैं। उनमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने बार चार्ट और पिक्टोग्राम स्किप किया है बिकॉज मोस्टली इस पर क्वेश्चन होते नहीं। So I hope it made sense to you. If you still have some questions from the past papers, do reach me out, throw me a message के लिए इसको भी सॉल्व कर दे। और सब्सक्राइब करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज majority of the people are just watching the videos and leaving. तो majority of my audience which is sitting in Uttar Pradesh, please सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, it will help me out. खुदा हाफिज़ and take care.